कमरे में बंद हुए विधायक। जी हां, खबर रीवा से आ रही है, जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने क्षेत्र के अंतर्गत मिस्र गवा में सोसाइटी भवन के एक कमरे में अपने आप को बंद कर ताला लगा लिया है। पिछले 24 घंटे से अपने आप को कर रखा है कमरे के अंदर कैद। आपको बता दें कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल किसानों की धान खरीदी न होने पर भड़क गए हैं और कहा है कि जब तक किसानों की धान नहीं खरीदे जाएंगे तब तक हम कमरे में बंद रहेंगे, फिर चाहे जो भी हो। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीएम और तहसीलदार समझाने का कर रहे हैं प्रयास। मौके पर जनता का लगा हुजूम। आज ये मिसिरगांव में जो धान खरीदी केंद्र है, पांती 1 के नाम से है। 20 तारीख को ये धान खरीदी केंद्र में धान खरीदना बंद हुआ था सरकारी हिसाब से। उसके कई दिन पहले से यहाँ सर्वर नहीं है, बोरे नहीं है। इस अभाव में ये धान लोगों की नहीं बिक पाई। आप देख सकते हैं कम से कम यहाँ पर 35,000 से ज्यादा, 37,000 से ज्यादा बोरे धान यहाँ पे पड़ी हुई है। और इसके बाद 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक तहसील में किसानों का धरना चला, जिसमें मैं भी था। किसानों ने एसडीएम का, तहसील का को घेराव भी कर करके और उसमें ध्यान आकर्षित कराया। इसके बाद 30 और 31 को 2 दिन के लिए पोर्टल खुला। 2 दिन के पोर्टल में पूरे जिले की लगभग सभी खरीदी केंद्रों पे हो गई और मऊगंज विधानसभा की भी 12 धान खरीदी केंद्रों में धान बिक गई। और एक धान खरीदी केंद्र ये मिसिरगांव पांती 1 में भी अभी तक धान नहीं खरीदी गई। किसान लगातार यहाँ 31 तारीख के बाद से धरने में बैठे हुए। किसान अब कहने लगा है कि इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। सरकार के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वो धान पैदा कर रहा है, उसकी एक धान खरीदी नहीं जा रही है। और यहाँ के कुछ नेता, जो कांग्रेस जिसकी पार्टी की सरकार है, वहां के नेता ये कह रहे हैं कि ये धान नहीं खरीदी जाएगी। और ऐसा कहने के सिर्फ एक मतलब है कि वो अपनी सरकार को, कमलनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि कमलनाथ किसान विरोधी है, कमलनाथ किसानों की ये धान नहीं खरीदेंगे। और यहां पर किसानों की क्या गलती है? आपने 20 तारीख के पहले किसान को बोला कि अपना खरीदी केंद्र में धान खरीदी केंद्र में पहुंचे, वो पहुंचे। 20 तारीख के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले यहां लोग धान लेकर के आए और बाकायदे उनका पंजीयन है। जितने धान का पंजीयन है उतनी ही धान वो लेकर के आए और इसके बाद अभी तक उनकी धान नहीं खरीदी है। अगर किसान धान खरीदी केंद्र में आपके समय के पहले आ गया है और बोरा का अभाव है, उसमें किसान का क्या दोष? आपके पोर्टल नहीं खुले, उसमें किसान का क्या दोष? किसान का दोष तब है जब वो 20 तारीख के बाद यहाँ पे आता। और ये जितनी धान यहाँ पर रखी हुई है, ये सारी धान 20 तारीख के पहले की है। जिले के अधिकारियों ने इसकी जांच कर ली है, प्रदेश के अधिकारियों ने आकर जांच कर ली है। और इसलिए किसान इस धान खरीदी केंद्र में लाए हुए किसान का एक एक दाना जो लाया गया है यहाँ पर, वो खरीदने योग्य है। उसमें किसान का कहीं दोष नहीं है। इनका सर्वर, इनके बोरे का भाव, सरकारी तंत्र, प्रशासन, सबके इनके दोष के कारण ये आज किसान यहाँ परेशान है। अभी मैं गया देखने, वहां पे नीचे धान उगाई है, चूहे खा रहे हैं। 50 बोरा धान लोगों की चोरी चली गई। यहाँ हालत ये है कि कोई सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं। अब किसान हताश होकर के सरकार को गाली बकते हुए, प्रशासन को गाली बकते हुए अपनी धान ले जा रहा है। मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और लगातार यहाँ पर किसान धरने में बैठे हैं। मैं किसानों के साथ में हूँ। अभी मैं अपने आप को और किसानों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मरने की जरूरत नहीं है। कुछ किसानों ने मुझसे बोला कि आत्महत्या करेंगे। मेरे रहते किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, ना जेल जाने की जरूरत। जेल जाएंगे हम, फर्जी मुकदमा सहेंगे हम, जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए मरेंगे भी हम। और आज हो सकता है कि इस स्थिति में हम पहुंचे। मैं अपने आप को एक बंद कमरे में बंद करके, और हो सकता है कि अगर मेरे मरने के बाद अगर यहाँ के सरकार को और प्रशासन की निद्रा, तो वो भी हम चूकेंगे नहीं। और किसान का धान इनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इस धान की खरीदी में किसान का कोई दोष नहीं है। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करता हूं और जब तक धान नहीं खरीदी जाएगी तब तक यहाँ से मैं बाहर नहीं निकलने वाला, चाहे मेरा प्राण चला जाए। मैं अपने इस बात पे कायम। इसको जारी करिए।